इनकी फितरत है जी। मैं एक छोटी सी बात, इन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने ये कहा है कि यहाँ चूंकि 80% हिंदू आबादी है इसलिए लोग सुरक्षित हैं। मैं माननीय मोहन भागवत साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार किसी दिन टीवी पे आकर के ये बता दीजिए कि फिर आपने ये बयान क्यों दिया कि जहां हिंदू आबादी कम है वहां उन पर जुल्म हो रहा है। आप हिंदुस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं? अब आ जाइए आप तालिबान पर। उन्होंने कहा ना, अब आपने कुछ गलत कोट करा। उन्होंने कहा जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्याएं पैदा हुई। सर मैंने कुछ नहीं कही, तो जो कुछ कहा इन्होंने कहा है रेफरेंस हमारे सामने सर हमने कुछ कहा कीजिए ना। जी जी जी, अब रेफरेंसेस तो कहीं आसाम भी है, बांग्लादेश भी है, जहां बम बनाने की फैक्ट्री मिलती है, जहां पर एक मंत्री, सिटिंग मंत्री फवाद हाकिम जाके कहता है कि अपने वो बीबीसी के पत्रकारों को दिखाता है ये मिनी पाकिस्तान है। तबूई खान, क्योंकि अंसार रजा साहब ने बोला रेफरेंस होने चाहिए कोई, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है, इसका कोई रेफरेंस होना चाहिए। बिना रेफरेंस की बात अधूरी है। देखिए अमीश, अगर कोई अफगानिस्तान की बात करेंगे भी सुन लीजिएगा। जी बोलिए। प्लीज, उन्होंने अभी बात भी नहीं करी। तो मुझे पता है क्या बोलेंगे, इनको सब पता है। देखिए अमीश, अगर कोई जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको नहीं उठाया जा सकता। आई एम सरप्राइज्ड कि ये लोग पैनलिस्ट हैं, डिबेट पर बैठे हैं। चलिए मैं 1990s की भी बात नहीं करती, जो कश्मीर में लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ित करके निकाला गया, वो भी आपकी नजर में बहुत पुरानी बात है, छोड़ दीजिए। क्या आपने पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल की नहीं देखी? चलिए मेरे साथ, अभी अपने फोन में मैं आपको ऐसे ग्राफिक्स दिखा सकती हूँ जो आप देख भी नहीं पाएंगे, शायद आपको रात को नींद भी ना आए। कैसे वहां पर महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है अमीश, कैसे वहां पर काटा जा रहा है लोगों को, फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। चलिए जरा कश्मीरी हिंदू दिखाऊं जो गुड़गांव में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मैं उन्हें उनके साथ समय स्पेंड करती हूँ अमीश। वो जब कश्मीर, मैं बताती हूँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सुन तो लीजिए। आप हर चीज पार्टी इसको बोलते हैं, आप क्यों नहीं बसा देते कश्मीरी हिंदुओं को? जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया, स्ट्रेटेजी बना के मस्जिदों में ऐलान करके, उसी तरह से वहां पे उनको बसाया जाए। आप मौलानाओं से अपील करिए कि मस्जिदों में ऐलान करके माफी मांगे कश्मीरी हिंदुओं से। सरकार भी अपना रोल निभाएगी, मुस्लिम समाज को भी अपना रोल निभाना चाहिए। ठीक है। 1993 में त्रिलोचन सिंह जी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। हमने उस वक्त कहा हम चल रहे साथ में। आपने तो मेरे कार्यक्रम में बोला ये नरसंहार था ही नहीं कश्मीरी पंडितों के साथ। आपने बोला नहीं बोला मेरे कार्यक्रम में कि कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ ही नहीं था। मोदी जी मेरे कार्यक्रम आर-पार में आपने बोला, बार हमने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कीजिए। आप बीच में बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ऑडियंस मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी है और ऑडियंस भी है, मेरे को सबसे राय लेनी चाहते हैं उनको भी मौका मिले। लेकिन मैं बात का जवाब माननीय गौरव भाटिया साहब और मोहतरमा सुबही खान साहिबा से, मैं दोनों लोगों से एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान का वो इलाका हमें बता दीजिए कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, हिंदुओं की तादाद कम है। सवाल का जवाब नहीं देंगे अमीश, ये आपसे ये सवाल डिबेट तो यही है ना सर। अरे अंसार साहब बस ये बता दीजिए, नहीं सर, मैं क्या बीच में नहीं बोलता। मुसलमानों के रहनुमा और एक लीडर होने के नाते माशाल्लाह दोनों शेरवानी पहनकर, रहमानी साहब लाल रुमाल लगाकर खड़े हैं, आप लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह दीजिए, क्या आप मस्जिदों से ऐलान करवाएंगे कि हम कश्मीरी हिंदुओं से माफी मांगते हैं? मैं आपके साथ खड़ी हूं, तब हम मोदी जी से और बीजेपी से अपील करेंगे प्रधानमंत्री कि आप पॉलिटिकली उनको प्लेस कराइए। मैं बताता हूँ ना फिर के कहाँ पे क्या अंसार जी बोलिए, घर पे क्या हुआ और रहमानी साहब मैं बताना शुरू करता हूँ। देखिए अनफेयर है, रहमानी साहब कहूंगा कि वहां पर कौन से मंदिर से कौन सा ऐलान होना चाहिए, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा। फिर बहुत सी बातें मैं बता सकता हूं, जहां पर गलत होगा वहां पर डंके की चोट पर गलत बोलूंगी। कश्मीर में मैं सही को सही और गलत को गलत किसी को काटने का ऐलान मंदिर से कब हुआ है? कश्मीर में जाके आप भी मुसलमान होने की दावेदार है, आप क्यों नहीं कर देती है ऐलान? जाके आप भी जाइए, आप भी इसी तरीके से डिबेट में आती है जैसे आप जाते हैं। आप भी इस्लाम और मुसलमान के नाम पर जी 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 हिंदू और हिंदुस्तानी इतने सहिष्णु हैं कि पहले उन्होंने अफगानिस्तान दिया, फिर उन्होंने पाकिस्तान दिया, फिर उन्होंने बांग्लादेश दिया, उसके बाद जो हिंदुस्तान बचा उसमें से भी वो चाहते थे कि कश्मीर से भी निकाल दिया जाए, तो उनको एक अलग कश्मीर भी चाहिए, फिर एक उनको अलग असम भी चाहिए। भाई कितना चाहते हो आप लोग, कितना चाहते हो? यही तो वो कह रहे हैं। नहीं, पूरा भारत अगर आपका है। भागवत जी ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा भागवत जी ने, भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा। आज आप देखिए हिंदू जहां पर है, हिंदू का पर्यायवाची है शांति, धर्म, सौहार्द। ये हिंदू की पहचान है। हिंदू का काम ये नहीं है कि आप लड़ाई करें, कत्लेआम करें, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे। आज आप बता दीजिए कहां पर क्या हो रहा है? आप अफगानिस्तान का नाम लेते हो, वो कहते हैं अफगानिस्तान की बात ना करो। क्यों ना करें?
वहां पे क्या उस धर्म के, वो अपने ही धर्म की बहू बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, तो बताओ हिंदुओं को कहाँ छोड़ेंगे? मैम से मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ते हैं, अफगानिस्तान में ये सब लड़ते हैं, वहां पर इसलिए लड़ते हैं वहाँ इस्लामिक कंट्री है, और हिंदुस्तान इसलिए सुरक्षित है कि यह सेकुलर कंट्री है। ये हिंदुस्तान जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उससे भी खराब स्थिति हो जाएगा इस देश का। इस बात को मान लीजिए आप, सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। अमीश, मैं जवाब देना सुबुई जी जवाब। देखिए, हिंदू इंस्टिंक्टिवली सेक्युलर है। हिंदू सर्वधर्म संभाव की बात करता है। मैं भी यमुना दर्शन यात्रा करके आई हूं, जितनी जगह मंदिरों में दर्शन करे, जितनी जगह आरती करी, वहां पे हमेशा ये प्रार्थना होती है कि विश्व का कल्याण हो। वहां पर हमेशा ये प्रार्थना होती है कि इंसानियत सुरक्षित रहे। हिंदू राष्ट्र को, संविधान है, आपने सवाल पूछा, जवाब तो ले लीजिए भाई, जवाब तो ले लीजिए। हिंदू राष्ट्र को जानबूझकर डिफेम करके एक हिंदू फोबिया जनरेट करने की कोशिश करी जा रही है। ना ही हिंदू रिलीजन है और ना ही हिंदू कट्टर है। हिंदू एक इंसानियत की बात करता है, हिंदू सनातन जीवन पद्धति की बात करता है, जीवन मूल्यों की बात करता है, प्रकृति से जुड़ने की बात करता है। एकदम पूरे तरीके से एकदम शांति से रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। बस चंद लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो इस देश की खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। आप बताइए ना। पर ये देश ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो गया। नहीं, तो सरकार बना दी है इनकी। सरकार, झारखंड सरकार नहीं मानते। अच्छा, झारखंड में हार गए, पंजाब में गौरव भाटिया जवाब देंगे, तमाम राज्य में बिल्कुल मौका दूंगा। अब 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है, वहां पर भी हार जाएंगे। ठीक है गौरव जी। आपने कहा भाजपा के कुछ समर्थक हैं जी, पूरा देश भाजपा का समर्थक क्यों बना? आपको मालूम है, एक ईमानदार प्रधानमंत्री रात दिन कार्य कर रहा है, और डंके की चोट पे कहता हूं, मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है संसाधनों में। मोदी जी का एक वक्तव्य अगर आप बता दें जिसमें उन्होंने भेदभाव किया हो हिंदू और मुस्लिम से, तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। एक वक्तव्य बताइए। आप बताइए सर। आपने कहा मोदी जी ने कहा, एक वक्तव्य मोदी जी की बात करता हूं। आप बताइए सर, आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों को हटाया गया, बहुत गलत हुआ। मैं भी एक मुसलमान हूं, कश्मीर पंडित भाई को हटाएगा बिल्कुल गलत है। तो जब सुनिए ना, मस्जिद, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात फिर मैं आपकी सुनूंगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मस्जिद से